हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विश्व की जनजाति यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ल्ड। तो यार इस टॉपिक में से एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो सारे के सारे मैं इस लेक्चर में कवर कर दूंगा आपके। और यार जितनी भी जनजाति है ना वर्ल्ड की, हर महाद्वीप की अलग से मैं सबको बताऊंगा और मैप्स के थ्रू बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में वो छप जाएंगी और आज के बाद आपको इस टॉपिक को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो तो यार उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मेरे, और काफी बेहतरीन क्वालिटी का पीडीएफ होगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो यार चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और अगर हाँ ज्यादा वीडियो पसंद आ जाए तो जाके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, किसी भी ऐसे मानव समुदाय को जिसमें आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, पिछड़ापन जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें जनजाति कहा जाता है। इसके बाद में सामान्यतः जनजाति किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी समुदाय होते हैं, इसलिए भारत जैसे देशों में इन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। इसके बाद में विश्व में सर्वाधिक जनजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, मतलब सबसे ज्यादा जनजातियां जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो चलो यार देखो, आपको वैसे भी पता है कि सबसे ज्यादा देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है, तो जनजातियां भी सबसे ज्यादा वहीं पर पानी जाए लाजमी है। ठीक है, तो चलो अब मैप वाइज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एशिया महाद्वीप का। तो यार देखो, एशिया महाद्वीप का ये है आपका एशिया का मैप, और यहाँ पर है हमारा इंडिया। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जापान की जनजाति की। अब जापान कहाँ पर है, तो ये आपका वर्ल्ड मैप में पड़ता है यहाँ पर। अब इसके बाद में आपके एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। इसके बाद में आपकी है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान पड़ता है आपका भारत के ऊपर, यानी कि चाइना के बगल में, और यहाँ पर आपकी पाई जाती है किर्गिज जनजाति। अब इसको किर्गिज बोले या किर्गिज बोले वो आपके ऊपर है। इसके बाद में पाया जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश है, आपको पता है भारत के ठीक लेफ्ट में है, और यहाँ पर आपके अफरीदीस जनजाति पाई जाती है। अब इन तीनों को याद करने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि देखो अफरीदीस जो है वो आपको पता है पाकिस्तान के एक बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर हैं अफरीदी, शाहिद अफरीदी, तो उनके नाम से इसको पकड़ लेंगे आप लोग। उसके बाद में किर्गिस्तान से आप लोग किर्गिज पकड़ लेंगे काफी इजीली, और यहाँ पर एन से आप लोग जापान पकड़ सकते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। बाद में बात कर लेते हैं अरब देशों के बारे में। तो अरब देश पड़ते हैं आपके यहाँ पर साइड में। अब यहाँ पर जो आपकी जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है आपके बद्दू जनजाति। तो ये अरब क्षेत्र में पूरे में बद्दू जनजाति पाई जाती है। और इसके बाद में आपकी म्यांमार की बात कर लेते हैं। तो म्यांमार आपके भारत की राइट साइड में पड़ता है। अब म्यांमार जो है यहाँ पर पाई जाती है आपकी लाई जनजाति। अब लाई जनजाति पाई जाती है आपकी म्यांमार में, या फिर इसको कचिन जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं मलेशिया की। अब मलेशिया आपके एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर आपके दोनों जगह, और यहाँ पर आपके पाई जाती है सेमांग जनजाति। तो ये आपकी टोटल एशिया की जनजाति है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप इसको पीडीएफ में देख लेते हैं। तो देखो, जापान की है एनु जनजाति, मलेशिया में आपकी सेमांग जनजाति, किर्गिस्तान में आपकी किर्गिज जनजाति, और पाकिस्तान में आपकी अफरीदीस जनजाति। अब बात कर लेते हैं सेमांग जनजाति के बारे में। तो ये पूरी तरीके से शाकाहारी जनजाति होती है, यानी कि पूरी तरह शाकाहारी जनजाति कौन सी है आपकी, तो ये है आपकी सेमांग जनजाति। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आपकी कौन सी जनजाति है जो पूरी तरीके से शाकाहारी होती है, तो वो है आपकी सेमांग जनजाति, और ये आपकी पड़ती है मलेशिया में। इसके बाद में आपकी जो है किर्गिज जनजाति के बारे में। तो ये है, इनके द्वारा पशुओं की खालों से बनाए गए तंबू को युर्त कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुओं की खालों से बनाए गए तंबू को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है युर्त। ठीक है, और इसके बाद में ये जो लोग हैं ये खट्टा दूध पीते हैं, यानी कि ये लोग खट्टा दूध पीते हैं, ये फटा हुआ दूध पीते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अरब मरुस्थल की। तो यहाँ पर पाई जाती है बद्दू जनजाति, और म्यांमार में आपकी पाई जाती है कचिन और लाई जनजाति। एंड देन आपकी तुर्की में पाई जाती है कुर्द जनजाति। तो ये अभी आपको एक बार देख लेना है, सिर्फ आप एक बार देख लेंगे आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा, और वीडियो जो है ना आपके पूरा का पूरा ऐसा कैसा छप जाएगा, सिर्फ आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं यार अफ्रीका की जनजाति के बारे में। तो ये है आपका अफ्रीका का मैप, और यहाँ पर आपकी सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की जनजाति की। तो ये पड़ता है आपके बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जो आपके साउथ में पड़ता है दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पर पाई जाती है आपकी बोर्स और जुलू जनजाति। बोर्स और जुलू जनजाति दोनों ही आपकी पाई जाती हैं दक्षिण अफ्रीका में। देन आपकी बात कर लेते हैं केन्या और तंजानिया की। केन्या और तंजानिया आपका पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी पाई जाती है मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति आपकी पाई जाती है केन्या और तंजानिया में।
देन आपकी नील नदी क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पड़ता है आपका ऊपर यहां से, तो यहां पर आपका मिस्र से ये शुरू होता है और नीचे सूडान होता है, इथियोपिया होता हुआ नीचे चला जाता है। तो यहां पर आपके पाई जाती है फैलाव जनजाति। तो नील नदी का पानी आपको बहुत, इसीलिए नील नदी का पानी जो है फैलता है, फैलाव जनजाति। दक्षिण अफ्रीका के आप सभी को पता है कि बॉलर्स काफी अच्छे होते हैं, वो एकदम मतलब इतनी आग जैसी बॉलिंग करते हैं, जला देते हैं बैट्समैन को। तो वहां की आपकी बोअर्स और जुलू जनजाति आ जाएगा। केन्या और तंजानिया जो है वहां की मसाई जनजाति है। देन आपके बात कर लेते हैं सहारा मरुस्थल की। तो ये पड़ता है आपका यहाँ पर, मतलब ठीक आपके मिस्र के पीछे की साइड, और सहारा मरुस्थल में आपकी पाई जाती है बाटू जनजाति। सहारा मरुस्थल में आपकी पाई जाती है बाटू जनजाति। देन आपकी कांगो और बेसिन, कांगो बेसिन जो है तो ये आपका पड़ जाता है यहाँ पर नीचे की साइड में पड़ता है आपका कांगो बेसिन, और यहाँ पर आपकी पाई जाती है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और देन आपके नाइजीरिया है, यहाँ पर नीचे की साइड में पड़ता है, और यहाँ पर आपका जो है फुलानी और होसा जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी नाइजीरिया में पाई जाती है आपकी फुलानी और होसा जनजाति। एंड देन आपकी बात कर लेते हैं कालाहारी मरुस्थल के बारे में। तो कालाहारी मरुस्थल जो आपका पड़ता है यहाँ पर पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका से ऊपर, और यहां पर आपकी पाई जाती है बुशमैन जनजाति, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपकी दो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली तीन है, पिग्मी जनजाति, मसाई जनजाति और बुशमैन जनजाति। तो ये तो आपको देख ही लेनी है, और बाकी को भी एक एक नजर मार लेनी है आपको, ठीक है। देन आपकी बात कर लेते हैं, एक बार इनका पीडीएफ देख लेते हैं। तो नील नदी क्षेत्र में आपकी पाई जाती है फैलाव जनजाति, एंड देन आपके केन्या और तंजानिया में पाई जाती है आपकी मसाई जनजाति। दक्षिण अफ्रीका में आपकी पाई जाती है बोअर्स और जुलू जनजाति, एंड देन आपकी सहारा मरुस्थल में पाई जाती है बाटू जनजाति। अब आपकी जो मसाई जनजाति है वो आपकी पशु चारण करते हैं। तो ये आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि पशु चारण कौन सी जनजाति करती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मसाई जनजाति। आपकी बोअर्स और जुलू जनजाति में आपकी जो बोअर जनजाति है ये पाई जाती है डच में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका डच में ये जनजाति पाई जाती है। एंड देन आपकी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति, और नाइजीरिया में आपकी पाई जाती है फुलानी और होसा जनजाति। कांगो और बेसिन क्षेत्र में आपकी पाई जाती है पिग्मी जनजाति, ठीक है। तो बुशमैन जनजाति जो है, पहले हम बात कर रहे थे पिग्मी जनजाति की, तो ये विषुवत वनों में निवास करती है, और ये जो है पेड़ों पर निवास करने वाली एक प्रजाति है, यानी कि पिग्मी प्रजाति के लोग पेड़ों पर निवास करते हैं। एंड देन आपकी श्रीलंका में पिग्मी को वेदा कहते हैं, न्यू गिनी में इनको पपुआ कहते हैं, तथा बोर्नियो में पिग्मी को पूनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका में इनको वेदा, न्यू गिनी में पपुआ तथा बोर्नियो में पूनन के नाम से, ठीक है। एंड देन आपकी बुशमैन जनजाति, तो ये जो है सर्वभक्षी होते हैं, यानी कि कुछ भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं लोग, ठीक है। ये मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी सब कुछ खाते हैं। और काली चींटी जो होती है वो इनका चावल कहलाती है, यानी कि काली चींटी को ये लोग चावल की तरह खाते हैं, ठीक है। देन आपकी बात कर लेते हैं अमेरिका महाद्वीप की। अब इसमें आपके नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका कवर किए हैं, तो चलो देखते हैं। अब आपके साउथ अमेरिका में सिर्फ आपके अमेजन बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है, उनको कहते हैं बोरो जनजाति। तो बोरो जनजाति आपकी पाई जाती है अमेजन बेसिन में, और इसके अलावा जितनी भी जनजातियां हैं वो सारी की सारी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। तो बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की एक जनजाति एस्किमो की, जो कि पाई जाती है आपकी कनाडा क्षेत्र में। तो कनाडा आपका यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आपकी पाई जाती है जो आपकी पाई जाती है रेड इंडियन जनजाति। अब रेड इंडियन इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोलंबस ने इंडिया की खोज के लिए निकले थे तो वो यहाँ पर आए थे आपके मैक्सिको की साइड में, और यहाँ पर इनको लोगों को देख के उन्हें लगा था कि ये इंडियन है, तो उसके बाद से ये लोग इन्हें रेड इंडियन कहा जाने लगा। और आपकी ये जो है मैक्सिको के आसपास पाई जाती है, और मैक्सिको में एक्चुअली आपकी पाई जाती है माया जनजाति। अब ये एक्चुअली में मैक्सो और ग्वाटेमाला के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी पूरी जो है अमेरिका की जनजाति कवर हो जाती है। एंड देन आपकी बात कर लेते हैं यार कनाडा की जनजाति, हमने बात करी एस्किमो जनजाति। उत्तरी अमेरिका में, यानी कि उत्तरी अमेरिका का जो साउथ वाला रीजन है वहां पर आपकी पाई जाती है रेड इंडियन जनजाति, और आपकी मैक्सिको में जो है पाई जाती है माया जनजाति। एंड देन आपकी अमेजन बेसिन में पाई जाती है बोरो जनजाति। अब एस्किमो जनजाति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो ये टुंड्रा क्षेत्र में इनके बर्फ के अर्धवृत्ताकार मकानों को इग्लू कहा जाता है। अब इनका जो एक्चुअली में जो जहां पर ये लोग रहते हैं तो वो कनाडा, अलास्का और जो आपके टुंड्रा प्रदेश होते हैं यानी कि आर्कटिक प्रदेश, वहां के ये लोग होते हैं। तो ठंड में ज्यादातर रहते हैं ये लोग। तो ये जो मकान बनाते हैं बर्फ के अर्धवृत्ताकार मकान, उनको इग्लू कहा जाता है। आई होप आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा इग्लू के बारे में, इनको किस तरीके का बनाया जाता है।
उसके बाद में यह आखेटक और मत्स्य शिकार करते हैं, यानी कि ये लोग अपना गुजारा आखेटक करके यानी कि शिकार करके और मछली का शिकार करके करते हैं। इनके ग्रीष्मकालीन निवास ट्यूपिक कहलाते हैं। शिकार में प्रयुक्त नौका जो होती है उनको उमियाक तथा आवागमन में प्रयुक्त नौका को कयाक कहते हैं। तो यानी कि शिकार में जिस नौका का ये यूज करते हैं उसको उमियाक कहते हैं तथा जिसको आवागमन के लिए यूज करते हैं उसको कयाक कहते हैं। देन आपकी स्लेज का निर्माण करते हैं सील की हड्डियों से। अब स्लेज क्या होता है, तो आप लोगों ने एक गाड़ी देखी होगी बर्फ के अंदर जो चलती है, जिनको कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है और उनके नीचे टायर नहीं होते, वो सिर्फ बर्फ पे फिसलती है, तो उसको ही स्लेज कहा जाता है। और इसका निर्माण ये लोग सील की हड्डियों से करते हैं। एंड देन ये लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इसको देख कर जाना एक बार। और इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग यूरोप की जनजाति की। अब यूरोप में ज्यादा जनजाति तो नहीं है, एक दो जनजाति है, तो चलो देख लेते हैं। देन आपकी टुंडा प्रदेश है, यहाँ पर आपकी पाई जाती है लैप्स जनजाति। लैप्स जनजाति आपकी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन आपकी बेल्जियम में आपकी पाई जाती है बैलून्स जनजाति, और ये आपका यहाँ पर पड़ता है कहीं यहीं आसपास में। और आपकी फ्रांस में पाई जाती है ब्रिटेन जनजाति। तो ब्रिटेन जनजाति को ब्रिटेन से कंफ्यूज मत करना, ये लोग ब्रिटेन जनजाति होते हैं, लेकिन आप लोग इसको याद रख सकते हो फ्रांस से, और फ्रांस और ब्रिटेन आपका यूरोप से याद आप लोग रख सकते हो। ठीक है, तो फ्रांस में आपकी पाई जाती है ब्रिटेन जनजाति। देन आपकी देख लेते हैं इनको। बेल्जियम में आपकी बैलून्स जनजाति पाई जाती है, फ्रांस में आपकी ब्रिटेन जनजाति पाई जाती है तथा टुंडा प्रदेश में आपकी लैप्स जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो यूरोप में ज्यादा जनजाति नहीं है। एंड देन आपके बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि आपका आखिरी महाद्वीप है, और यहाँ पर आपकी पाई जाती है न्यूजीलैंड में पाई जाती है आपकी माओरी जनजाति। ठीक है, तो माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अब यहां पर आपका न्यूजीलैंड पड़ता है। और देन आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है एबॉर्जिन्स जनजाति, और ये यहाँ के मूल निवासी होते हैं। तो ये आपका टोटल लेक्चर खत्म होता है यार। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि देख लेते हैं आपको कितना समझ में आया। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, एनु जनजाति कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन डी जापान में। तो हमने बात करी थी जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। तो जापान से एन, वहां की मुद्रा आपको पता है येन होती है, तो येन से आप लोग एनु बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन 2 है, लाई जनजाति कहां पाई जाती है? ऑप्शन डी म्यांमार में। तो आपको पता है म्यांमार में आपकी लाई जनजाति पाई जाती है और आपकी कचिन जनजाति भी म्यांमार में पाई जाती है। देन क्वेश्चन 3 है आपका, ब्रिटेन नामक जनजाति कहां पर पाई जाती है? ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति। ऑप्शन डी फ्रांस में। तो हम लोगों ने बात करी थी कि फ्रांस में आपकी ब्रिटेन नामक जनजाति पाई जाती है और यह एक पर्वतीय जनजाति है। क्वेश्चन 4 है आपका, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्शन ए न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में आपकी माओरी जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन 5 है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले एटा जनजाति कहां पाई जाती है? अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी फिलीपींस में। तो फिलीपींस में आपकी जो है एटा जनजाति पाई जाती है और इसको भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 6 है आपका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एबॉर्जिन्स। क्वेश्चन 7 है, होसा जनजाति किस देश में निवास करती है? ऑप्शन डी नाइजीरिया में। तो हम लोगों ने पढ़ा था होसा जनजाति आपकी नाइजीरिया में निवास करती है। देन क्वेश्चन 8 है, फैलाहा जनजाति कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन ए नील नदी क्षेत्र में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नील नदी का पानी फैल जाता है, तो फैलाहा जनजाति नील नदी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन 9 है आपका, एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है? ऑप्शन सी कनाडा में। तो कनाडा में आपकी पाई जाती है। वैसे तो ये आपकी कनाडा हो गया, अलास्का हो गया और टुंडा प्रदेश तीनों में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में आपके कनाडा दिया हुआ है, तो आपको यही राइट लगाना है। क्वेश्चन 10 है आपका, एस्किमो लोगों टुंडा क्षेत्र में बर्फ के अर्धवृत्त आकार के घरों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इग्लू कहते हैं इनको। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इग्लू जो होते हैं वो अर्धवृत्त के बर्फ के आकार के होते हैं, मतलब बर्फ से बनाए जाते हैं ये लोग और अर्धवृत्ताकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 है आपके, एस्किमो लोगों द्वारा स्लेज का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन सी सील के सींग से। क्वेश्चन 12 है आपका, कौन सी जनजाति पेड़ों पर निवास करती है? और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो बस यार भाई लोग आज के वीडियो में इतने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर हाँ पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, जाके चेकआउट करो। और भी वीडियोस पड़े यार मेरे, उनको भी जाके चेकआउट करो। उनके पीडीएफ चाहिए उनको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेकआउट करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।